गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल आर टीचिंग प्लस पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स का जो हमारा अध्याय नंबर यानी कि लेसन नंबर जो है वो है दूसरा, गाउस की प्रमेय और उनके अनुप्रयोग। तो गाइस, जैसा कि पता है मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी और आज भी बता रहा हूँ अपने इस वीडियो में। गाउस की प्रमेय हमें सॉल्व करने के लिए कितनी सारी टॉपिक पढ़नी पड़ी थी, फिर हम गाउस की प्रमेय सॉल्व किए थे, फिर उसके बाद हमने गाउस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग सॉल्व कर लिया था। तो गाइस, आज जो हमारा है गाउस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, कौन सा दूसरा अनुप्रयोग है? ठीक है, तो दूसरा अनुप्रयोग जो है अपरिमित अचालक आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे थोड़ा आप सपोज करिए अभी, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे कि गाइस, जैसे कि अब आपने एक छड़ ले लिया। ठीक है, छड़ जो होता है कैसा होता है? बेलनाकार होता है। ठीक है, या कोई डब्बा ले लिया तो बेलनाकार है। अब उसमें आपने कोई परत को इस भांति लगाया कि जो जैसे ये है, मान लीजिए कि क्या है, मार्कर है। ठीक है, अब मार्कर है किस आकार में है? बेलनाकार में है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक कागज लगा दिया। ठीक है, एक जो हम परत की बात कर रहे हैं, परत हमने यहाँ फिट कर ली। ठीक है, परत लगा दी। अब गाइस ऐसा होता है, उस परत पे जो आवेश है, जो क्यू आवेश है यानी कि कूलम आवेश है, वो प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, समान रूप से वितरित है। जब आपको पता होगा, जब कोई परत यानी कि जब कोई चादर होता है, परत होता है, जब आप उस पर कोई आवेश देते हैं, ठीक है, जैसे आपने आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो समान रूप से पूरे परत पे वितरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या ले लिया, चादर लिया। अब चादर से क्या किया हमने, चादर तो हमने लिया। ठीक है, चादर लेने के बाद हमने उसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P माना। ठीक है, और इधर भी माना, यानी कि बाएं साइड भी माना और दाएं साइड भी माना, दोनों साइड ले लिया हमने। ठीक है, बराबर। फिर हमने क्या किया, फिर वही हम उसे गॉसियन पृष्ठ की यानी कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ बनाता हूं डायग्राम, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, एक क्या है, चादर ले ली हमने। देखिए, एक चादर ले लिया। अब इस चादर पे प्लस क्यू आवेश यानी कि प्लस क्यू या प्लस कूलम आवेश दिया जाता है। ठीक है, अब इस चादर को प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। ठीक है, अब इस पे समान रूप से क्या हो जा रहा है, वितरित हो जा रहा है, यानी कि प्लस क्यू आवेश जब आप इसको दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा आवेश दे रहे हैं? प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं इस चादर को। ठीक है, इस परत को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इस समान रूप से कहां वितरित हो जा रहा है? पूरे परत पे वितरित हो जा रहा है। अब ये जो परत है हमारी, ठीक है गाइस, क्या है? ये परत है। अब परत, इसका हम यहाँ क्या मान लेते हैं? केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, केंद्र मान लेते हैं। अब यहां से देखिए, ये केंद्र है हमारा, क्या है? ये केंद्र है। अब यहां से स्मॉल r दूरी पर, इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? यहाँ P है। ठीक है, और इधर भी ऐसे ले लेते हैं, इसी प्रकार से हम इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं गाइस, हम इस पे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक केंद्र तो हमारा O हो गया। ठीक है, अब ये बिंदु क्या हो गया? P हो गया, और ये भी बिंदु क्या हो गया? P हो गया। अब देखिए, हम गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसे इस प्रकार यहां ले लेते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार यहां भी करते हैं। और इस प्रकार यहां भी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए, ठीक है गाइस, हमने क्या किया? गॉसियन पृष्ठ की रचना की। ठीक है, एक चादर है जिसपे हम प्लस क्यू आवेश देते हो, समान रूप से क्या हो गई है? वितरित हो गई है। देखिए, यहाँ इस पे जो प्लस क्यू आवेश है क्या है? समान रूप से क्या है? वितरित है। देखिए, इस चादर पे तो वितरित है। इसका केंद्र O है, इसका ये जो बिंदु है, मध्य बिंदु,
क्या है, P है, और यहां भी मध्य बिंदु जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, P लेते हैं। अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ यानी कि जो इसके मध्य में गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, जो ये बेलनाकार है पृष्ठ, उस जो मध्य में है, यहां से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, यही बिंदु P है, और इधर भी स्मॉल r दूरी है, ठीक है, क्या है, स्मॉल r दूरी है, ठीक है गाइस। तो इधर भी स्मॉल r दूरी है, इधर भी स्मॉल r दूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 पृष्ठ है, यानी कि इसमें ये तो 2 वृत्ताकार हो गए और ये हो गया एक बेलनाकार, ठीक है। इसमें 3 गॉसियन पृष्ठ है, देखिए एक तो ये बेलनाकार हो गया, सॉरी ये जो हमारा हो गया वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार, ये जो हमारा हो गया बेलनाकार। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया था जब हम गॉस की परिमेय सॉल्व कर रहे थे, तो हम उसकी जो पूरी वृत्त रहती है हम किससे डिनोट करते हैं, एस से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, S1, ठीक है, और ये क्या हो गया, S2, और ये हो गया हमारा S3। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, अब देखिए डायग्राम हमारे पास है तो हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। खैर मेरे पास ऐसा कोई सामान वगैरह नहीं है जैसे मैं आपको भरपूर रूप से समझाया हूं, लेकिन मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। देखिए एक चादर है, आप समझिए, मान लीजिए क्या है, बेलनाकार कोई वस्तु है, या लोहा ले लीजिए या छड़ ले लीजिए। अब उसके मध्य में हमने क्या किया, इस चादर को स्थिर कर दिया, इस चादर को हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। स्थिर करने के बाद इस चादर को हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, और जो कि इस चादर पे प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, ठीक है। जब वितरित हुआ तो देखिए अभी चादर है, जैसे कि अभी देखिए मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, जैसा कि आपको पता है, हाँ, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे कि हमने क्षेत्रफल सदिश में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, क्षेत्रफल सदिश में जो वैद्युत क्षेत्र होता है यानी कि डीए, ठीक है, फाई हमने निकाला था वैद्युत फ्लक्स, अब फाई क्या होता है, ए इंटू डीए, ठीक है। तो क्या होता है, वो बाहर लंबवत की ओर स्थित होता है। तो ऐसे इस प्रकार से इस चादर जैसे मार्कर है, आपने मार्कर लिया, अब जो कोई वस्तु रहेगा, अब इस पे आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये मार्कर है हमारा, ठीक है, अब इस मार्कर पे कोई आप वस्तु जैसे ए है, अब इसका क्षेत्रफल जो सदिश रहेगा, इसकी लंबवत इधर ही तो स्थित होगा, इधर स्थित होगा, तो देखिए ऐसे, ठीक है, इसके इधर स्थित है, इसके लंबवत जो इधर स्थित है, तो देखिए इधर स्थित होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो हमारा आएगा, यानी कि इधर आएगा, यानी कि सॉरी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र आएगा इधर आएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कहां आएगा, लंबवत बाहर की ओर स्थित होता है, तो जब इधर बाहर की ओर स्थित होगा तो इधर भी बाहर की ओर स्थित होगा, ठीक है। तो जब देखिए हम इस प्रकार से जब यहां लिए तो इस प्रकार से इधर भी स्थित होगा, ठीक है। तो इधर भी देखिए, इधर भी किधर, बाहर की ओर स्थित होगा हमारा, ठीक है, इधर भी बाहर की ओर हमारा क्षेत्रफल सॉरी वैद्युत क्षेत्र स्थित होगा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा बाहर की ओर स्थित है। अब डीए, अब मैं कहूं आपसे डीए तो आपको समझ ही नहीं आएगा डीए क्या है। तो डीए जो यहां हमारा है, आपने पढ़ा था क्या होता है, पृष्ठअवयव, जैसे कि देखिए डीए इसका पृष्ठअवयव, ठीक है, और इसका भी। तो ये गाइस हो गया हमारा पूरा डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम से हमारा क्या बन जाता है, लैंग्वेज बन जाता है। तो देखिए लैंग्वेज, एग्जामिनर जब हम पेपर में बैठे होते हैं, जब हम कोई पेपर सॉल्व करते हैं, तो एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि आप मुझे लैंग्वेज दिखाओ, कहता है गाउस की प्रमेय को सॉल्व करिए या गाउस की प्रमेय को लिखिए। जब वो कहेगा गाउस की प्रमेय को लिखिए तो आप गाउस की प्रमेय लिखेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सूत्र वगैरह है, आप उसे भी सॉल्व कर देंगे। अगर वो कहता है गाउस की प्रमेय से संबंधित आप उसके दूसरे अनुप्रयोग को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, और उस अनुप्रयोग का क्या दे दे, आपको नाम दे दे। तो जब सिद्ध करने की बात आ जाएगी तो आप उसको फार्मूला बेस पे भी सिद्ध करेंगे। अगर मान लीजिए आप लैंग्वेज लिख लेते हैं तो और अच्छी बात है, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए, आप वीडियो देखते होंगे तो आपको अधिकतर जो मिलता होगा टॉपिक आपको सीधे सॉल्व किया हुआ मिलता है, वो देखिए समझा देते हैं। तो देखिए गाइस, सबका फंडा, सबका तरीका अलग होता है, और हमारा भी फंडा तरीका अलग है, आपका क्या पता फंडा तरीका अलग हो। तो मैं ही बस वो करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे कि अपरिमित क्या है, एक अपरिमित हमारे पास परत है, अपरिमित आवेशित परत है, जिसपे हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया जो समान रूप से वितरित हो गया, और हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो देखिए ये पहला हो गया S1, ये हो गया S1, जो कि ये वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, इसे हम बेलनाकार मारते हैं S3, ठीक है। अब जब इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर लंबवत की ओर स्थित होगा, ये मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश में बताया था, ठीक है। तो क्षेत्र ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर स्थित है, ये भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर स्थित है। अब इसके केंद्र यानी कि ये जो हमारा परत है, ठीक है, इसके समरूप परत, ये जो हमारा मध्य परत है, मध्य परत के समरूप परत, ठीक है, मध्य परत के समरूप परत से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, इस पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया। तो लैंग्वेज यहां मैं राइट करता हूं, आप देखिए, ठीक है गाइस। ओके गाइस,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, बताया समझाया बात एक ही है। अब मैंने डायग्राम भी बनाया और आपको समझाया भी बताया भी। तो आइए हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लैंग्वेज लिखते हैं माना। ठीक है, माना एक अपरिमित, माना एक अपरिमित एक समान रूप से, ठीक है, माना एक अपरिमित एक समान रूप से अचालक आवेशित परत है। ठीक है, अचालक आवेशित क्या है? परत है। इसका पृष्ठ घनत्व, जिसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। इसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है गाइस, अब जैसा कि अभी सिग्मा क्यों है? ठीक है, सिग्मा इसलिए है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो टॉपिक आए थी, बहुत से टॉपिक आई थी, जो हमारा पहले क्षेत्रफल सदिश आया था, सॉरी हाँ, क्षेत्रफल सदिश के बाद जो आया था समतली कोण, घनी कोण, तो उसमें हमने पढ़ा था सब ये सब। ठीक है, ये सब टॉपिक हमारा आया था जब उसे हम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो जिसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक है, इसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा परत है, इस परत के सम्मुख स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु P है। ठीक है, इस परत के सम्मुख परत स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए, माना एक अपरिमित एक समान रूप से अचालक आवेशित परत है, जिस पर पृष्ठ अवयव घनत्व या पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। इस परत के सम्मुख परत स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E निकालनी है, यानी कि फाई E निकालनी है। ठीक है, फाई E, क्योंकि यहाँ हम गॉस की प्रमेय से सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके लिए स्मॉल 2r लंबाई, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A की, ठीक है, A की बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं। जैसा कि हमने लैंग्वेज लिख लिया, अनुप्रस्थ इसके लिए 2r लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A की बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक है, इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, ठीक है, क्या? कुल आवेश जो हमारा है, कुल आवेश है हमारा ए, जो हमारा है सिग्मा ए, ठीक है, जो कुल आवेश हमारा क्या है? सिग्मा ए है। ठीक है गाइस, तो इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध जो हमारा कुल आवेश क्या है? सिग्मा ए है।
अब गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ही समान है। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E एक समान है। ठीक है, क्या है? एक समान है। तो गाइस देखिए यहां जैसा कि मैंने लिख दिया कि इस गॉसियन पृष्ठ से परिवर्तित कुल आवेश सिग्मा ए है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E क्या है? समान है। ठीक है, अब देखिए यहां मैं डेरिवेशन थोड़ा सॉल्व करने जा रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से। जो क्या हमारा यहाँ है, जो हमारा यहाँ गॉसियन पृष्ठ है, देखिए अब मानना हमने पहले मानना है क्या? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है हमारा, वो क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अब देखिए हमें सूत्र से मैंने आपको पहले बताया था अपनी कुछ पहले वीडियो में, तो अगर हमें निकालना है कि हम सूत्र याद है तो हम इसका लैंग्वेज कैसे बनाएं, तो देखिए प्रति एकांक आयतन में स्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, या प्रति एकांक आयतन में स्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो हमारा निकल जाएगा क्या? हमारा Q बराबर जो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सिग्मा ए आ जाएगा। ठीक है, Q बराबर जो हमारा आएगा क्या आएगा? सिग्मा ए आएगा। तो गाइस ये हो गया हमारा। अब देखिए अब हम निकालते हैं पूरे के लिए। पूरे के लिए जब निकालेंगे तो ठीक है, फाई हम निकाल ही रहे हैं। ठीक है, फाई इज इक्वल टू जो हमारा निकलेगा वन समाकलन ई डी ए कॉस 0। ठीक है, प्लस देखिए मैं इस लैंग्वेज को क्या करता हूं, पहले इरेज कर देता हूं। ठीक है, इस लैंग्वेज को पहले इरेज करता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो हमारा क्या है? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो जो हमारा क्यू आ गया यहाँ क्या है? क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा ए आ गया। ठीक है, तो हम निकालते हैं जो हम पूरे के लिए निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं जो हमारा फाई ई जो निकलेगा हमारा वन समाकलन ई डी ए कॉस 0 प्लस वन समाकलन ई डी ए कॉस 0 प्लस वन समाकलन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां जो हमारा बचा फाई इज इक्वल टू, एक तो जो हमारा इसका मान तो देखिए 0 हो गया, तो उसे आप छोड़ दीजिए। तो हमारा जो बचा क्या बचा? फाई ई डी। ठीक है, प्लस इनका मान एक हो गया। तो ठीक है, फाई ई डी ए, जब एक का गुणा एक बार होगा तो क्या होगा? जैसे आप यहां गुणे में एक कर लेंगे तो वही आएगा गुणा करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू जो हम निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू जो निकालते हैं, ई को हम वन समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू जो हमारा हो गया वन समाकलन ई डी ए, अब प्लस ई इज इक्वल टू वन समाकलन ई डी ए। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपने पढ़ा था पहले क्या पढ़ा था? फाई यानी कि वैद्युत प्लस इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब वहां से थोड़ा हमें समझना होगा। ठीक है, वहां से ये चीज उठे देखिए। अब ये जो हमारा फाई इज इक्वल टू आया वो क्या आया? अब देखिए वो आया ई डी ए। ठीक है, सॉरी यहां मैंने ई लिख दिया है, ई नहीं रहेगा, ई को हम बाहर निकाल लिए हैं। तो जो हमारा आएगा क्या आएगा? ई ए प्लस ई ए। ठीक है, अब जब हम फाई यहां निकालते हैं तो हमारा आ गया 2EA। अब हम क्या करते हैं? गाउस की प्रमेय से चलते हैं। ठीक है, किसकी? गाउस की प्रमेय से अब देखते हैं। ठीक है, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। ठीक है, गाउस की प्रमेय क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, फाई इज इक्वल टू जो हमारा होता है क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो हम फाई की जगह, इस फाई की जगह इसे रखते हैं, तो क्यू बटे एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू जो हमारा आ गया 2EA आ गया। तो ई को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ई को हम बाहर लिए तो हमारा क्या बचा? 1/2। ठीक है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0A। ठीक है, ये भी इधर आ गया। तो जैसा कि आपको पता है यहां मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्यू बराबर जो हमारा क्या होता है? सिग्मा ए होता है। ठीक है, तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है? सिग्मा ए होता है। तो ई इज इक्वल टू जो हमारा आया 1/2, क्यू बराबर क्या आ गया हमारा? सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0A। ए से ए कट गया और ई बराबर जो हमारा आया इसका गुणा जब एक बार हुआ तो ये हो गया सिग्मा। ठीक है, 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये आ गया क्या है हमारा? देखिए ये हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया प्रूव, ये हो गया प्रूव। अब देखिए हमने क्या किया, पहले इसका डायग्राम बनाया,
डायग्राम बनाने के बाद लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज बनाने के बाद इसे हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब देखिए मान लीजिए टॉपिक में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हर किसी की वीडियो पसंद नहीं आती है। आप देखिए, समझिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको विस्तार रूप से, बढ़िया रूप से बताऊंगा। अपनी बेस्ट देने की, अच्छा देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है गाइस, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।